जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं वहीं कई जिंदगियां बिछड़ जाती हैं। ये कहानी है उस हादसे की, पुरानी नाव, अनएक्सपीरियंस मल्हार और राज ही राज रह जाता है। एक ऐसा इंसिडेंट जो हर साल दर्जनों लोग इसी तरह गायब हो जाते हैं। आखिर क्यों गंगा कोसी इंडियास बरमुंडा ट्रायंगल बन चुका है? तो भाई अभी देखिए यहाँ से खाली करवा रहा है, बोल दिया यहाँ से निकलने के लिए। वो जगह जहाँ नदियाँ मिलती हैं और इंसान गायब हो जाते हैं। लेकिन लोकल्स जानते हैं जो कोसी की धार में गया है वो कभी वापस नहीं आता। तो अगर ये जगह इतनी ही खतरनाक है तो यहाँ बोट्स चलती क्यों हैं और क्यों हर साल कहानी दोहराई जाती है? सारा सामान नदी में चला गया। हम तैर कर कैसे निकल पाए नदी में। किनारे पहुंचे तो देव का झाड़ी था, उसी में अटक गए। वो सुबह कोई आम सुबह नहीं थी। मानसून के बाद का समय, कोसी अपने पूरे उफान पर थी। बावन साल के रामचंद्र यादव जो 30 सालों से यहाँ नाव चलाते हैं, बताते हैं कि साहब उस दिन मैंने मना किया था कि पानी का रंग बदला हुआ है, लेकिन लोगों को जल्दीबाजी थी। नाव में कुल 12 लोग सवार थे। सभी को संगम के उस पार जाना था, कोई पूजा के लिए तो कोई अपने काम के लिए। अचानक एक बड़ी लहर आती है और नाव डगमगा जाती है। लोगों का संतुलन खो जाता है और लोग पानी में गिर जाते हैं। लेकिन ये कोई साधारण नदी की धार नहीं थी। ये है व्हर्लपूल इफेक्ट। जहाँ दो नदियों का पानी मिलता है वहाँ एक अंडर वाटर करंट बनाती है। जैसे ही वो पानी में गिरे, धारा उन्हें नीचे खींचने लगी और हमने रस्सी फेंकी, लेकिन रस्सी कोई पकड़ा ही नहीं। 30 सेकंड, बस 30 सेकंड में सब कुछ गायब हो गया। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ था और शायद आखिरी बार भी नहीं होगा। IIT कानपुर के हाइड्रोलिक इंजीनियर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर विनोद मिश्रा बताते हैं, जब दो नदियां डिफरेंट वेलोसिटीज में मिलती हैं तो हाइड्रोलिक जंप होता है। सरल भाषा में पानी के नीचे एक ऐसा बवंडर बनता है जो इंसान को सीधे गहराई की ओर नीचे खींच लेता है, जो कोसी बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसका फ्लो पैटर्न हर साल बदलता है। जो रूट पिछले साल सेफ था वो इस साल डेथ ट्रैप बन जाता है। भाई ये देखिए यहाँ का तबाही, अब क्या होगा भगवान जाने। कोसी की तेज धार जहाँ आज बह रही है, कल तक वहाँ एक सड़क। लोकल फिशमैन बताते हैं, एक और डरावनी बात, संगम पर पानी की गहराई अचानक ही बदल जाती है। अगर एक जगह पानी 10 फीट है तो 2 मीटर के आगे पानी 60 फीट हो सकता है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलिक के डेटा के अनुसार गंगा की एवरेज स्पीड 5 किलोमीटर पर हावर होती है, लेकिन इस गंगा कोसी की संगम की स्पीड मानसून में 15 से 20 किलोमीटर तक हो जाती है, जो नॉर्मल से 4 टाइम्स ज़्यादा है। संगम पर टर्बुलेंस फैक्टर एक्सट्रीम हो जाते हैं। एक बार अगर कोई इस टर्बुलेंस में फंस गया तो ट्रेंड स्टीमर भी इन्हें नहीं बचा सकते। अब आते हैं उन आंकड़ों पर जो सरकार छुपाना चाहती है। RTI एग्जीक्यूटिव प्रेमचंद्र ने 5 साल की मेहनत के बाद जो डेटा निकाला वो चौंकाने वाला था। 2019 से ही 23 मौतें, वही 2020 में ये नंबर बढ़ा था, 31 मौतें। 2021, 22, 23 हर साल 30 से ज़्यादा मौतें होती रही और 2024 अब तक 18 मौतें हर साल फिक्स्ड हैं। लेकिन ये सिर्फ एक रिपोर्ट केस नहीं, एक्चुअल नंबर इससे 4 गुना ज़्यादा हो सकता है। बेहद गंभीर और चिंताजनक बन गए हैं और हजारों की आबादी प्रभावित होगी और कई जिले जो हैं बाढ़ की चपेट में आएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत से मामले दर्ज ही नहीं होते। स्थानीय पत्रकार मनोज शर्मा ने बताया, अगर कोई गरीब आदमी मर जाता है तो उसका परिवार कंपैरिजन के लिए नोटिस ही नहीं भेजता, तो उसकी डेथ रिकॉर्ड होती ही नहीं। वहाँ से फिर यहाँ आ गए, फिर वहाँ से यहाँ आ गए, फिर यहाँ से यहाँ, ये तो फिर बात हुआ। ये भी जो है तो मुखिया जी का ज़मीन है, लोग के पास तो ज़मीन है ही, तो इसलिए हम लोग बेटी जमाई का यहाँ जा रहे हैं। और भी शॉकिंग बात यह है कि बॉडीज रिकवरी का डेटा, टोटल डेथ 163 इन जस्ट 5 ईयर, बट बॉडीज रिकवर 47। 163 में सिर्फ 47 बॉडी ही रिकवर की गई।
स्टिल मतलब 116 लोगों का कोई पता ही नहीं है, वो इस रिकॉर्ड से गायब हो चुके हैं। 116 लोगों का परिवार अभी भी इंतजार कर रहा है, लेकिन कोसी किसी को वापस नहीं करती। जो सवाल ये है, अगर हर साल इतने लोग मरते हैं तो यहाँ ब्रिज क्यों नहीं बन जाता। 1987 से लेकर 2024 तक गंगा कोसी संगम पर ब्रिज बनाने के लिए 37 प्रपोजल्स आए, बट सब रिजेक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि फॉर्मर चीफ इंजीनियर रमेश प्रसाद ने बताया कि ब्रिज का टेंडर 450 करोड़ का है, लेकिन वोट माफिया का सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा का है। तो आप समझ सकते हैं द वोट माफिया एक ऐसा नेटवर्क जो नहीं चाहता कि यहाँ ब्रिज बने। क्योंकि यहाँ पर 200 प्लस वोट ओनर्स हैं और डेली कलेक्शन 5 से 10 लाख का किया जाता है, और पॉलिटिकल कनेक्शन भी टॉप लेवल तक है, क्योंकि हर इलेक्शन में नेताजी आते हैं, ब्रिज का वादा करते हैं। 2019 में एक एमएलए ने आवाज उठाई थी, बट 3 महीने बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं, ये एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का भी खेल है। 50,000 लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस वोट बिजनेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसकी कीमत हर साल 30 से 40 जाने। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी फाइल हुई थी। जस्टिस ने कहा, हाउ मेनी मोर पीपल नीड टू डाई। सरकार ने जवाब दिया, फंड एलोकेशन अंडर प्रोसेस। 5 साल हो गए, प्रोसेस अभी भी चल रहा है, लोग अभी भी मर रहे हैं और जवाब देने वाला कोई नहीं। द रेस्क्यू ड्रामा। जब भी कोई डूबता है तो शुरू होता है रेस्क्यू का नाटक। गोताखोर बुलाए जाते हैं, ये स्टैंडर्ड सेगमेंट है, लेकिन रियलिटी प्रोफेशनल डाइवर राजू ने, जो 10 साल से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है, बताता है कि साहब कोसी में डाइविंग करना एक सुसाइड से कम नहीं, क्योंकि अंडर वाटर विजिबिलिटी 0 हो जाती है और करंट इफेक्ट किलर होता है। जबकि ऑफिशियल रेस्क्यू टीम में कितने ट्रेंड ड्राइवर हैं? सिर्फ 3, वो भी बिना प्रॉपर इक्विपमेंट के, ना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर, ना सेफ्टी गियर, और हम अपनी जान को जोखिम में डालकर ये रेस्क्यू का काम करते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का यूजुअल पैटर्न हमेशा ही सेम होता है। डे 1 में इन्वेस्टिगेशन रिसर्च चल रही है, डे 3 में सर्च एरिया बढ़ा दिया गया है, और डे 7 में ऑपरेशन सस्पेंडेड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग करंट बर्स्ट। और लास्ट में ट्रांसलेशन, हमने कोशिश की है, अब भगवान के भरोसे है सब। 15 साल में मैंने 200 प्लस रेस्क्यू ऑपरेशन देखे हैं, सक्सेस रेट 5% से भी कम था। ये वहाँ के सीनियर पुलिस ऑफिसर का कहना था, लेकिन प्रेस रिलीज में प्रशासन पूरी तत्परता से खोज में लगी हुई रहती है। नंबर के पीछे छुपी है रियल स्टोरी। आइए मिलते हैं कुछ परिवारों से। 35 ईयर ओल्ड की गीता देवी, पति 3 साल पहले संगम में डूबे थे, बॉडी नहीं मिली तो डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं मिल रहा, बिना सर्टिफिकेट के पेंशन भी नहीं आती, माँ बीमार है, सरकार कहती है प्रूफ लाओ कि तुम्हारे पिता उसी नाव में थे। कितना क्रूर है ना, मरने के लिए भी प्रूफ चाहिए, और मरने के बाद भी। 42 साल से संतोष कुमार ने अपने दोनों बेटों को एक साथ खोया, जो दोनों काम पर जा रहे थे। शाम को माँ ने खाना बनाया, पर कोई नहीं लौटा। जब बॉडी नहीं मिलती तो क्लोवर नहीं मिलता। परिवार हमेशा एक उम्मीद में जीता है कि ये साइकोलॉजी टर्टल है। इन कहानियों को सुनाने वाला कोई नहीं, क्योंकि वोट बैंक नहीं, सिर्फ नंबर्स है। अब आते हैं उन सीक्रेट पर। वहाँ के लोकल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रात में स्मगलिंग होती है, ड्रग्स, वेपन, सब कुछ वोट में एक्सीडेंटली कभी कभी होता है। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं 30% एक्सीडेंट रात में ही होते हैं, लेकिन रात में कोई कॉमर्शियल सर्विस ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर ये बोट्स जाती कहाँ थी? कुछ बॉडीज इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वो डूबी नहीं थी। दे वर एलिमिनेट फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर। बांग्लादेश बॉर्डर सिर्फ 180 किलोमीटर, नो चेकिंग एट रिवर रूट, परफेक्ट कवर, एक्सीडेंट में मर गया। मैंने खुद देखा, रात को बोट में लकड़ियां ले जाती हुई, सुबह न्यूज नाव डूब गई और लोकल फिशमैन आइडेंटिटी हिडन। जब इतना बड़ा नर्स है तो कौन आवाज उठाएगा? जिसने भी आवाज उठाई वो तो या तो ट्रांसफर हो गया या तो अपनी बात पूरी कह ही नहीं पाया। सरकार क्या कर रही है, आइए देखते हैं ऑफिशियल रिस्पॉन्स। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हम पूरी सेंसिटिविटी से मैटर को हैंडल कर रहे हैं, बट रियलिटी चेक सेफ्टी बोर्ड प्रोमिस्ड 15। हर साल बजट में 5 करोड़ रिवर सेफ्टी के लिए आता है, कहाँ जाता है नोबडी नोज।
लास्ट 10 ईयर में 127 जांच हुई थी, रिजल्ट 0। जांच कमेटी बनाई जाती है, 6 महीने बाद रिपोर्ट में सेम रिकमेंडेशन, फाइल क्लोज। अगला एक्सीडेंट रिपीट, रिट्राई, बिकॉज। सबसे बड़ी इरोनी, गंगा एक्शन प्लान 2000 करोड़ नदी साफ करने के लिए, बट रिवर सेफ्टी प्लान 5000 करोड़ लोगों को बचाने के लिए। प्रायोरिटी क्लियर है, द सॉल्यूशन द एग्जिस्ट। सॉल्यूशन है बस इम्प्लेसमेंट करने की ज़रूरत है। ITI स्टडी के अकॉर्डिंग टेम्पररी फ्लोटिंग ब्रिज कॉस्ट 50 लाख टाइम 3 मंथ। केबल फेरी सिस्टम कॉस्ट 2 करोड़ टाइम 6 मंथ। परमानेंट ब्रिज कॉस्ट 540 करोड़ टाइम 2 ईयर। बट हमने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी थी, एवरी टेक्निकल एक्सपेक्ट कवर्ड, रिस्पॉन्स अंडर कंसीडर। टेक्नोलॉजी है, एक्सपर्टीज है, मॉडल है, बस पॉलिटिकल विल नहीं चाहते हैं ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट। लोकल यूथ ग्रुप ने इंटैक्टिव किया कि क्राउड फ्लो 100 लाइफ जैकेट्स, फ्री स्विमिंग लेसन फॉर किड्स, व्हाट्सएप अलर्ट सिस्टम फॉर वेदर। सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे, कितने और मरेंगे। तो सवाल आपसे है कि क्या आप भी साइलेंट इंस्पेक्टर बने रहेंगे, या फिर अगर आप इस एरिया से हैं तो डिमांड कीजिए ब्रिज की, रिफ्यूज करिए अनसेफ बोट में बैठने से, रिपोर्ट करिए इलीगल ऑपरेशंस को। अगर आप सोशल मीडिया यूजर है तो शेयर कीजिए इन स्टोरी को, टैग करिए अथॉरिटी को और क्रिएट करिए एक प्रेशर, ताकि चेंज तभी आएगा जब हम कलेक्टिविटी आवाज उठाएंगे। उन पर प्रेशर बनाना जरूरी है, क्योंकि जब तक ब्रिज नहीं बनता ये सिलसिला जारी रहेगा।